कि आप लोगों ने शिवानी कुमारी का आज का ब्लॉग तो देखा ही होगा और इस एआई की चपेट से वो भी नहीं बच पाई। एआई के जरिए उनकी तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई। तो इसलिए वाकई में ये एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। आप लोग ऐसे लोगों को ढूंढ कर जो है उनको रिपोर्ट मारिए, उनके खिलाफ वीडियो बनाइए जो दिखाई ही नहीं पड़ रहे हैं। शिवानी की डीपी लगाकर, शिवानी की फर्जी आईडी बनाकर शिवानी को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी तो कुछ बोलिए। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, एआई नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत सारे लोग इसके विषय में जानते भी होंगे, बहुत सारे लोगों ने इसका उपयोग भी किया होगा। एआई जो है आज के दौर में जिस तरह से तरक्की हो रही है, जिस तरह से ये सारा युग डिजिटल हो रहा है और विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, तो उसमें एक नई उपलब्धि जुड़ी है जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एआई। और एआई क्या होता है आप सभी लोग जानते होंगे, फिर भी मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर ही बहुत सारे ऐसे चित्र, बहुत सारे ऐसे वीडियो, बहुत सारी ऐसी फेक चीज़ें, झूठी चीज़ें जो नहीं हैं, लेकिन उनको इस तरह से दिखाया जाता है जैसे कि वो वास्तविक हैं। मतलब रियल आपको ऐसा लगेगा देखने में कोई वीडियो कि ये वास्तविक में ही होगा, लेकिन वो केवल एक फ़ोटो के द्वारा पूरा वीडियो तैयार कर दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे वीडियो आपने देखे होंगे, कहीं हमारे मुख्यमंत्री, कहीं हमारे प्रधानमंत्री, कहीं किसी नेता, अभिनेता, किसी बड़ी सेलिब्रिटी, इस तरह से जो है इस एआई का यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब दोस्तों, कोई भी चीज़ जो होती है विज्ञान जगत में, कोई भी चीज़ आती है तो उसका फ़ायदा और नुकसान दोनों ही होता है। अब इसका भविष्य में अगर कोई फ़ायदा होगा तो वो तो सामने आ ही जाएगा, लेकिन इस समय इसके वर्तमान में बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। आप लोग देखते होंगे सोशल मीडिया पर कहीं हमारे देवी देवताओं को, कहीं हमारे नेता लोगों को, कहीं हमारे भारत के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन लोगों की फ़ोटो का दुरुपयोग करके इनके तरह तरह के वीडियो बनाए जा रहे हैं, अश्लील तरीके से उनको परोसा जा रहा है। इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब इसमें दोनों बातें हो जाती हैं। कभी कभी कोई बड़ा स्टार है, कोई सेलिब्रिटी है, कोई यूट्यूबर है, कोई नेता है, कोई अभिनेता है, तो उसका फ़ोटो लेके उसका एक ऐसा वीडियो बना दिया जाएगा, उसका जो है एक अश्लील क्लिप उसकी एक तैयार कर दी जाएगी, तो वो बेचारा जो है सफाई देते देते थक जाता है कि ये मेरा नहीं है, ये एआई का है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। अब उसकी तो समाज में बदनामी हो गई। अब उसकी हकीकत जब सामने आएगी तब आएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो बदनामी हो गई। और इसका फ़ायदा कौन लोग उठाते हैं? जो अपराधी किस्म के लोग होते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे आजकल कहीं किसी नेता का कोई अश्लील क्लिप वायरल हो रहा है, कहीं किसी अभिनेता का कोई अश्लील क्लिप वायरल हो रहा है, कहीं किसी बाबा का या किसी पाखंडी का कोई क्लिप वायरल हो रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो उनका ओरिजिनल होता है, लेकिन वो ये कह देते हैं कि ये एआई से बनाया गया है, ये हमारा है ही नहीं। तो मतलब जो अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं उनके लिए एआई जो है एक फ़ायदे की चीज़ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनके लिए एक फ़ायदे की चीज़ है कि उनके गलत कामों को भी वो एआई के ज़रिए छुपाने की कोशिश करते हैं। और जो सही लोग होते हैं उनके गलत क्लिप वायरल कर दिए जाते हैं और वो बेचारे यही साबित करने में अपना समय जो है निकाल देते हैं, अपना भेजा ख़राब करते हैं कि भैया ये मेरा है ही नहीं, ये एआई से तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आज मैंने ये टॉपिक क्यों छोड़ा, आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों ने शिवानी कुमारी का आज का ब्लॉग तो देखा ही होगा और इस एआई की चपेट से वो भी नहीं बच पाई। आज उन्होंने अपने ब्लॉग में बताया कि उन्होंने फेसबुक पर उनके ही नाम से बनाए गए एक झूठे पेज में, जिसमें सारी डिटेल उन्हीं की पड़ी थी, उनका नाम था, उनकी फ़ोटो लगी थी, उनकी मतलब तरह आईडी बिल्कुल तैयार की गई थी, उसमें उनको जो है एआई के ज़रिए उनकी तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि शिवानी कुमारी जब मुंबई में शूटिंग करने गई थी तो वहाँ पर विशाल पांडे और सना मकबूल से मिली थी, तो वहाँ पर उन्होंने कुछ फ़ोटो भी शेयर की थी। उन्हीं में से एक फ़ोटो को उठाकर किसी ने उनकी फ़ोटो से छेड़छाड़ करके उनकी ड्रेस को चेंज कर दिया। आप लोगों को पता होगा कि शिवानी कुमारी हमेशा अपने कल्चर, अपनी शालीनता, अपनी सभ्यता के लिए जानी जाती हैं और इसी तरह से उनके ब्लॉग पसंद किए जाते हैं। वो अपने ब्लॉग में पहनावे का, अपनी सभी चीज़ों में अपने रहन सहन का काफ़ी ध्यान रखती हैं और ये कोशिश करती हैं कि जिससे उनकी गरिमा, उनके देश की गरिमा, उनके गाँव की गरिमा को किसी प्रकार की क्षति ना पहुँचे। लेकिन एआई के द्वारा उनकी ड्रेस को चेंज करके उसको डीप गले का बना दिया गया, जो गहरा गले का नहीं होता है, खुला खुला, इस तरह से। तो वो भी आज परेशान थी और उन्होंने अपने ब्लॉग में ये बात बताई कि ये लोग जो ऐसा कर रहे हैं, एक तो हमारे नाम का गलत उपयोग कर रहे हैं, हमारे नाम से फर्जी आईडी बनाए हुए हैं, हमारे ही नाम से पैदा कर रहे हैं पैसा और फिर हमारी ही बदनामी कर रहे हैं एआई के द्वारा इस तरह की फ़ोटो जनरेट करके। तो वो आज अपने ब्लॉग में काफ़ी क्रोधित दिखी। और आप लोगों को पता होगा कि अभी जब वो मुंबई गई थी, उनकी फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तो उन्होंने अपने ब्लॉग में एक बात कही थी, खासकर उसकी चर्चा मैंने अपने ब्लॉग में की भी थी कि
उन्होंने कहा था कि मैं जो है छोटे या शॉर्ट कपड़े नहीं पहनूंगी, और इसको लेकर उन्होंने एक अपने ही साथी यूट्यूबर के ऊपर तंज भी कसा था। आज मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने कहा था कुछ लोग जो है शॉर्ट्स पहनने को अपना फैशन बताते हैं, अपना कल्चर बताते हैं, और ये कहते हैं कि हम तो एक्टर हैं, हम तो इस तरह के कपड़े पहन सकते हैं। तो शिवानी कुमारी ने ये कहा था, तो क्या हम एक्टर नहीं हैं अगर हम शॉर्ट कपड़े नहीं पहन रहे हैं? तो उन्होंने कहा था कि मैं ये कपड़े कभी नहीं पहनूंगी, और इस तरह से जो है कभी भी अपने चरित्र के साथ या अपनी सभ्यता संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगी। तो मुझे लगता है कि इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर, उनकी इसी बात को पकड़कर, उनके जो जलने वाले कुछ विरोधी लोग हैं, उन्होंने एआई के द्वारा छेड़छाड़ करके, उनकी तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करके उनको जो है बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन साथियों, मुझे लगता है कि शिवानी कुमारी ने एक बात और ये कही कि सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि एआई का कितना गलत उपयोग हो रहा है, इसका लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, और किस तरह से जो है चीज़ें जो हैं दिखाई जा रही हैं, समाज में लोगों को किस तरह से बदनाम किया जा रहा है। तो ये तो बात सही है, शिवानी कुमारी की ये बात गौर करने काबिल है। सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि एआई को प्रतिबंधित ही कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या ऐप बैन होते नहीं हैं पूरे मतलब जो है वेबसाइट बैन हो जाती हैं? जैसे अभी नेपाल में हंगामा हुआ था, वहाँ पर टोटल सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया था। तो सरकार ये कर सकती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर ज़रूरी ना हो तो इसको बैन कर देना चाहिए, और जहाँ पर ज़रूरी हो वहीं पर इसका उपयोग होना चाहिए। इसको आम पब्लिक के लिए नहीं खोलना चाहिए या छोड़ना चाहिए। मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि इसको क्या बोलना चाहिए इसको बैन करने के लिए। लेकिन मेरी तो मतलब यही राय है। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताना कि एआई को पूरी तरह प्रतिबंधित कर देना चाहिए, और जहाँ पर इसकी ज़रूरत हो, सरकार को लगे, वहीं पर इस चीज़ का उपयोग किया जाना चाहिए। लेकिन फिर एक चीज़ और करनी चाहिए कि प्रतिबंध अगर नहीं लग सकता है तो सरकार को जागरूकता फैलानी चाहिए। सरकार को एआई के विषय में अधिक से अधिक प्रचार करना चाहिए। लोगों को ये बताना चाहिए कि ये एआई क्या चीज़ है। इससे क्या होगा, मेरी नज़र में इसका दुरुपयोग करने वाले लोग जब दुरुपयोग करेंगे इसका, किसी का वीडियो, किसी का फ़ोटो या किसी की मतलब निजी गोपनीय चीज़ को जब ये वायरल करने की कोशिश करेंगे अपने हिसाब से बना के, तो लोगों में सीधा सीधा ये संदेश जाएगा कि ये तो फेक है, ये वो है ही नहीं जिसको ये दिखा रहे हैं। जैसे कि अगर आज जनता में जागरूकता होती, आप सभी लोग ये जानते होते हैं कि शिवानी कुमारी का एआई से गलत फ़ोटो बनाया गया है, तो इसमें शिवानी कुमारी की कोई गलती नहीं है, ना ही उसमें उनकी कोई बदनामी है। इसलिए क्योंकि वो है ही नहीं, उनकी फ़ोटो के साथ तो छेड़छाड़ की गई है। आज उन्होंने एक फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ की, कल पता नहीं क्या तैयार कर दें। तो इसलिए वाकई में ये एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और सरकार को इस पर ध्यान देने की बहुत अधिक आवश्यकता है। ये एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे लगता है आज की तारीख में, भविष्य की बात नहीं कर रहा हूँ, भविष्य में जो होगा सो होगा, आज की तारीख में इसका जितना सदुपयोग नहीं हो रहा है उससे ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा किसी भी फ़ोटो को किसी भी तरह का बना सकते हैं, अपनी फ़ोटो के साथ किसी की भी फ़ोटो को ऐड कर सकते हैं, अपनी आवाज़ को बदल कर किसी की भी आवाज़ उसमें उपयोग कर सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे गाने सुने हैं, जैसे मैं सिद्धू मूसेवाला का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, बहुत ज़बरदस्त फ़ैन हूँ उनका, और मैं जो है उनको अब क्या मानता हूँ मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। तो मैंने देखा कि एआई का उपयोग करके दूसरे गायकों के गानों पर उनकी आवाज़ को फिट कर दिया गया। ये भी उनके साथ एक छेड़छाड़ है, उनके साथ खिलवाड़ है, उनकी आवाज़ के साथ, उनके फैंस के साथ खिलवाड़ है कि उनके ओरिजिनल गाने जो थे वो तो लोग सुन ही रहे हैं, लेकिन दूसरे गायकों को जो गाने हैं उन पर सिद्धू भाई की आवाज़ को फिट करके और उनको भी जो है हिट कराया जा रहा है। दूसरे गायकों को इसका फ़ायदा मिल रहा है, जबकि सिद्धू भाई ने वो गाने नहीं गाए हैं। तो एआई से लगभग जो काम नामुमकिन होता है वो भी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस तरफ ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज तो उन्होंने चलो शिवानी की फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ की, कल को पता नहीं लोग क्या नहीं क्या कर दें में। तो इसलिए सरकार को ये जागरूकता फैलाने की भी ज़रूरत है कि किसी का भी इस तरह का वीडियो या फ़ोटो आप लोग देखें तो उस पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल ना करें। और इस एआई का उपयोग मुझे लगता है खासकर बड़े सेलिब्रिटी जो होते हैं, बड़े यूट्यूबर हैं, गायक हैं या अभिनेता हैं या नेता हैं, बड़े लोगों के खिलाफ होता है। और ये सोशल मीडिया पर लोग किस लिए करते हैं? केवल चंद व्यूज़ और कुछ पैसों के लिए। उन्हें लगता है जैसे शिवानी है, शिवानी का इस तरह का फ़ोटो किसी ने नहीं देखा, तो हम इस तरह की फ़ोटो जो है अगर सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे शिवानी की, तो बहुत अधिक लाइक और व्यू आएंगे और लोग जो हैं इस पर कमेंट करेंगे और उनको जो है व्यू के पैसे मिलेंगे। लेकिन शिवानी ने यह भी बताया कि मेरे फ़ोटो पर बहुत सारे लोग ये कहने लगे, मतलब अब वही बात है, जागरूकता की कमी है तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग ये कहने लगे, उन्हें ऐसा लगा जैसे विश्वास हो गया कि ये शिवानी की ही फ़ोटो है, और लोग ये कहने लगे कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप इस तरह के कपड़े पहन रही हैं। अभी 4 दिन पहले तो आपने ये कहा था अपनी फिल्म की, जब आप शूटिंग करने गई थी तो आपने ये कहा था कि मैं तो इस तरह के कपड़े कभी पहनूंगी ही नहीं, और आज वहीं पर जो है मुंबई में ही सना मकबूल और विशाल पांडे के साथ आपने इस तरह से ड्रेस में फ़ोटो खिंचवाई। तो कहने का मतलब ये है कि शिवानी को भी लोग ट्रोल करने लगे। तो लोगों में इसीलिए जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है कि हर वो चीज़ जो आप देख रहे हैं वो सच नहीं है। मतलब इस ज़माने में, इस युग में, एआई के दौर में आंखों देखी चीज़ भी सच नहीं है। पहले वो कहावत नहीं थी कि आंखों देखी पर विश्वास करो, कानों सुनी पर विश्वास करो। लेकिन जो है आज के ज़माने में आंखों देखी पर भी विश्वास नहीं है, कानों सुनी पर भी विश्वास नहीं है। आप किसी की भी आवाज़ सुनकर ये नहीं कह सकते हैं कि ये एआई के द्वारा जनरेट की गई है या ओरिजिनल है।
आप किसी का भी वीडियो देख के ये नहीं कह सकते हैं कि ये एआई के द्वारा किया गया है या मतलब ओरिजिनल है। बहुत सारे ऐसे फेक वीडियो आ रहे हैं जिसमें बहुत सारे बड़े यूट्यूबर ही हैं, वो गलत चीज़ों का प्रचार करते नज़र आ रहे हैं। जैसे अभी मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें मनोज डे जो है किसी जुआ की कंपनी जो होती है ये सट्टेबाजी वाली का, इसका प्रचार कर रहे थे। लेकिन क्या वो मनोज डे थे? बिल्कुल नहीं थे। वो उनका एआई से फ़ोटो लेके उनसे जो है पूरा बुलवाया गया। कहीं हमारे साधु संत महात्मा इन लोगों से किसी तंबाकू का प्रचार करवाते हैं, कहीं कुछ करवाते हैं, कहीं सट्टे जुए का प्रचार करवाते हैं। तो एआई का इस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। तो शिवानी के साथ जो हुआ तो उसको देखने के बाद मुझे लगा मुझे इस पर बात करनी चाहिए और वाकई में एआई को जो है प्रतिबंधित करने की ज़रूरत है या इसके खिलाफ जो है जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों में से कितने लोग इस चीज़ के बारे में जानकारी रखते हैं? कमेंट करके बताइएगा। और मैं तो यही कहूँगा कि आगे से आप भविष्य में शिवानी के विषय में या शिवानी ना सही जिसको आप पसंद करते हैं, किसी भी अपने नेता अभिनेता यूट्यूबर के विषय में, देवी देवताओं के विषय में कोई ऐसी चीज़ देखें तो उस पर आँख बंद करके भरोसा ना करें जब तक उसकी सत्यता की पुष्टि ना हो जाए, क्योंकि आजकल एआई के जरिए कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है साथियों कि लोग जो हैं शिवानी को परेशान करने का, बदनाम करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अब मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो शिवानी के सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं और जिन्हें ये लगता है कि कोई भी शिवानी के खिलाफ कुछ भी कहता है तो वो अपने अपने तरीके से उनसे जो है बात करते हैं, निपटते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं। जैसे शिवानी के यहाँ कोई मिलने गया और शिवानी नहीं मिल पाई, उन्होंने कुछ वीडियो डाला तो जो शिवानी के सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं वो उसके खिलाफ वीडियो बनाने लगते हैं और उसके साथ गाली गलौज करके अपने हिसाब से जो है उसको देखते हैं और ये कहते हैं कि हम शिवानी के सपोर्टर हैं। तो शिवानी ने कभी ये भी नहीं कहा कि मेरे सपोर्टर जो हैं वो मेरे पक्ष में होकर किसी दूसरे को गालियां दें या मेरे कंधे पर रखकर बंदूक चलाएं या मेरे लिए जो है ऐसा करें कि दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगें। शिवानी ने ऐसा कभी नहीं कहा। शिवानी को जो है अच्छे सपोर्टरों की ज़रूरत है जो शिवानी के विषय में अच्छा बताएं और शिवानी के विषय में जो है अच्छी बात करें और शिवानी के खिलाफ जो बोले उसको जो है समझाने का प्रयास करें। शिवानी को इस तरह के सपोर्टर्स की ज़रूरत है। और मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा अगर मेरा वीडियो देखें जो शिवानी के प्रत्यक्ष कहना चाहिए सामने आने वाले जो विरोधी हैं, जैसे कोई शिवानी से मिलने गया उसके बाद में उसने शिवानी के खिलाफ वीडियो डाले तो वो तो दिखाई पड़ रहा है, चलो उसको आप लोग कह रहे हो तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन जो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे शिवानी के ने ही आज बताया कि उनके नाम से एक फेसबुक पे पेज बना हुआ, उस पर उन्होंने फ़ोटो देखी। तो ये एक पेज नहीं है फेसबुक पर, इस तरह के हज़ारों पेज हैं फेसबुक पर जो अच्छी खासी अर्निंग शिवानी का ही सारा डाटा लेकर कर रहे हैं। इसी तरह से हज़ारों यूट्यूब चैनल हैं यूट्यूब पर जो शिवानी के नाम से ही बने हुए हैं और अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहे हैं। तो जो लोग दिखाई पड़ रहे हैं वो तो दिखाई पड़ रहे हैं, उनको जनता देख रही है, उनको अपने हिसाब से जवाब भी दे रही है। लेकिन आप लोग ऐसे लोगों को ढूंढ कर जो है उनको रिपोर्ट मारिए, उनके खिलाफ वीडियो बनाइए जो दिखाई ही नहीं पड़ रहे हैं। शिवानी की डीपी लगाकर, शिवानी की फर्जी आईडी बनाकर ही शिवानी को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी तो कुछ बोलिए जो दिखाई पड़ रहे हैं। या कहना चाहिए कि कभी मेरे खिलाफ ही वीडियो बनने लगते हैं कि मैं विरोध कर रहा हूँ कि सपोर्ट कर रहा हूँ, उनको यही समझ में नहीं आता है। तो इस पर दिमाग ना लगाइए, इस पर दिमाग ना लगाइए। वो शिवानी वीडियो देखती हैं, अपने हिसाब से फैसला कर लेंगी। लेकिन मेरा आप लोगों से ये कहना है कि आप लोग जो है ऐसे लोगों को ढूंढकर चिन्हित कीजिए, यूट्यूब पर हो चाहे फेसबुक पर हो, उनको रिपोर्ट मारिए, उनके चैनल को ये कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी वो ब्लॉक हो जाए या बंद हो जाए या उनका पेज उड़ जाए। ऐसे लोगों को जब आप जो है बाहर करेंगे सोशल मीडिया से तो वो मेरे हिसाब से शिवानी को सच्चा सपोर्ट करना होगा, अगर आप शिवानी के सच्चे सपोर्टर हैं तो। बाकी जो लोग दिखाई पड़ रहे हैं उनके खिलाफ जो है बोल के और वो सब करके, तो वो चीज़ें तो शिवानी भी देख रही हैं, वो उनकी टीम देख रही है, वो अपने हिसाब से हैंडल कर लेगी। तो कहने का मतलब उन लोगों से है कि जो लोग शिवानी के सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं, दूसरों के साथ शिवानी का नाम लेकर गाली गलौज करते हैं, तो वो लोग जो हैं ऐसे लोगों को ढूंढें जो यूट्यूब पर और फेसबुक पर दोनों जगह पर शिवानी की डीपी लगाकर शिवानी की आईडी के पीछे छुपकर इस तरह का काम कर रहे हैं और शिवानी को बदनाम कर रहे हैं। और मैं सभी दर्शकों से भी ये कहना चाहूँगा कि भविष्य में अगर कोई ऐसी चीज़ आती है जिसमें लगे कि शिवानी ने ये कुछ गलत किया है, तो आप लोग कमेंट करने से पहले एक बार ये ज़रूर सोच लें कि ये शिवानी ने नहीं किया है। जो आजकल ये टेक्निक आई हुई है एआई, इसके द्वारा ये सारी झूठी चीज़ें फैलाई जा रही हैं और बड़े यूट्यूबरों के खिलाफ, बड़े सेलिब्रिटी के खिलाफ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। अभी तो कम है, आगे आपको भविष्य में हो सकता है और ज़्यादा देखने को मिले। तो इससे आप लोग हमेशा सावधान रहें, सचेत रहें, सतर्क रहें और बहुत ही सोच समझ कर किसी निर्णय पर पहुँचें। तो ठीक है साथियों, ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलूंगा जल्दी आपसे अगले विषय, अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और एआई से जितना हो सके बचने की कोशिश करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।